हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु। मैं आज आपको इतिहास का लूसेंट जो है उसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। चलो देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि जिसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद पर का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जिसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गठन खोजा, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा स्वयं गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत ही वनस्पतियां एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद के परीक्षित को कुआओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, जिसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और शाखाएं से जुड़ा है, विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। सकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखाएं हैं। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्तिक और कार्ड शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन्य संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं कांठक, कर्डिष्ठक, मैत्रेयाणी और तैनित्री और कौंथुम, राडायनी एवं जैमिनी या तलावकार। सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सैनिक और चंपालाद है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे वाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद संहिता के पश्चात ब्राह्मणों और आर्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है, जिससे उत्तर वैदिक काल, समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें सारणी में दिया गया है। ये जो सारणी है इसमें दिया गया है। पहले हम आपको सारणी देख लेते हैं। वेद ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद, तृतीयक और शतपथ, सामवेद, पंचविंश, अथर्ववेद, गोपथ। चलो देखते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के वाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ के गंधर्व, शल्य, कौकेय, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सार्वजनिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी
संहिता से प्राप्त होती है, जिससे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपाथ ब्राह्मण के स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक अनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र वेदों की भांति भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद की ज्योतिष, वैदिक संहिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रणयन किया गया है। सूत्र गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से यह यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्र में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्राव माने जाते हैं, जिनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विश्व, ब्राह्मण एवं भागवत में ही रचनाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण को देखते हैं। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश का है, संबंधित वंश जो है मौर्य वंश का है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन का है और वायु पुराण गुप्त वंश का है। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां एवं शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का 8 पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य जातक में बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य की आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं, जिनसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवाद साम शास्त्री संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्ल के द्वारा किया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8
सर्ग है जिसमें तरंगों की संज्ञा दी गई है, जिसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीरी के शतकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चंचानामा लेखक अली अहमद ने सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है, जिससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता का ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी ये यूनानी रोमन लेखक। पहला है टेसियन, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा हेरोडोटस, इसे ऐतिहासिक का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस